स्टूडेंट्स, अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। यानी कि अब जो बात होगी वो सारी कंज्यूमर की बात होगी, कंज्यूमर से रिलेटेड की बात होगी, कंज्यूमर से रिलेटेड जितनी थ्योरीज उनकी बात होगी। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस, सबसे पहले हमारी बात आती है यूटिलिटी क्या है। तो सबसे पहली बात तो आप ये समझिए कि कंज्यूमर किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड करता ही क्यों है? बिकॉज ऑफ इट्स यूटिलिटी, क्योंकि उस प्रोडक्ट में कुछ यूटिलिटी होती है, उस प्रोडक्ट से उसको कुछ फ़ायदा मिलता है, कुछ मिलता है उसको, इसलिए कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की डिमांड करता है। कि कंज्यूमर का डिमांड करने के पीछे जो मकसद होता है वो यूटिलिटी होता है। व्हाट इज़ यूटिलिटी? दैट पर्टिकुलर फीचर और क्वालिटी ऑफ एनी प्रोडक्ट विच सेटिस्फाई द कंज्यूमर वांट्स डायरेक्टली, दैट इज़ यूटिलिटी। कि कोई भी प्रोडक्ट की वो क्वालिटी, वो फीचर जिससे कंज्यूमर की वांट सेटिस्फाई होती है, दैट इज़ यूटिलिटी। हम पानी क्यों पीते हैं? क्योंकि हमारी प्यास सेटिस्फाई हो जाती है। खाना क्यों खाते हैं? क्योंकि भूख शांत हो जाती है। तो हम किसी भी चीज़ की जो डिमांड करते हैं, किसी भी चीज़ को कंज्यूम करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स यूटिलिटी। मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी प्रोडक्ट, दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। कि किसी भी वस्तु की वो पावर, वो शक्ति जिससे हमारी आवश्यकता संतुष्ट हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी। तो कंज्यूमर जो भी डिमांड करता है, किसी प्रोडक्ट जो डिमांड करता है वो उसकी यूटिलिटी की वजह से ही करता है। अब अगर हम बात करें इसकी फीचर्स, यूटिलिटी की फीचर्स क्या क्या है, तो यूटिलिटी अपने आप में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। और इसकी फीचर्स की अगर हम बात करें, नंबर 1, यूटिलिटी इज रेशनल। इट मीन्स इट कैन ओनली बी फील। इसे महसूस किया जा सकता है, इसको एक्सप्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति है, बहुत प्यासा है और उसको आप पानी पिलाते हो तो उसको क्या मिला ये वो महसूस कर सकता है, अंदर महसूस कर सकता है, बट उसको एक्सप्रेस करना शायद उसके लिए पॉसिबल नहीं होगा। तो यूटिलिटी जो है वो हमेशा क्या होती है? रेशनल होती है। नंबर 2, यूटिलिटी इज़ रिलेटिव। ये सापेक्ष होती है, रिलेटिव होती है। मीन्स ये व्यक्ति, समय, स्थान के अनुसार बदल भी सकती है। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति को हर प्रोडक्ट से यूटिलिटी मिले, या ज़रूरी नहीं कि सबको बराबर की मिले। किसी को ज़्यादा मिलेगी, किसी को कम मिलेगी। किसी को स्मोकिंग में यूटिलिटी मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। किसी को एप्पल पसंद होता है, एप्पल से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है, किसी को ऑरेंज से मिलती है। तो ये समय, स्थान के हिसाब से बदल जाती है। जैसे कि रजाई की कभी विंटर में यूटिलिटी होगी बट समर में उसकी नहीं होगी, बट रजाई की जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में आप जाकर देखेंगे तो हमेशा ही रहेगी उसकी यूटिलिटी। तो ये समय, स्थान या व्यक्ति के अनुसार जो है ये बदलती रहती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यूटिलिटी इज़ ऑलवेज फ्रूटफुल। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो यूटिलिटी मिलती है वो हमेशा लाभदायक ही होगी। वो लाभदायक भी हो सकती है, वो हानिकारक भी हो सकती है, हार्मफुल भी हो सकती है। अगर आप अच्छी वस्तुओं को कंज्यूम करेंगे तो यूटिलिटी जो होगी वो फ्रूटफुल होगी, अच्छी होगी। बट आप अगर गलत चीज़ों का कंज्यूम करेंगे तो आपकी यूटिलिटी जो होगी वो हार्मफुल होगी। फॉर एग्जांपल, आप जूस पिएंगे तो वेस्ली यूटिलिटी पॉजिटिव होगी, अच्छी होगी, फ्रूटफुल होगी। बट अगर आप ड्रिंक करते हैं, स्मोकिंग करते हैं तो यूटिलिटी तो मिलेगी बट वो हार्मफुल होगी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि यूटिलिटी हमेशा ही फ्रूटफुल होती है। वो फ्रूटफुल भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती। और इसका मोरालिटी से कोई लिंक नहीं है। अगर आप प्रोडक्ट को कंज्यूम करोगे तो आपको यूटिलिटी तो मिलेगी। अब मोरली उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन मोरली सही है या नहीं है ये आपको देखना है। आप जूस पियोगे तो यूटिलिटी मिलेगी, आप स्मोकिंग करोगे तो यूटिलिटी मिलेगी। बट जूस पीना मोरली बिल्कुल सही है, जबकि स्मोकिंग सही नहीं है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो ये तो आपको देखना है कि आप जो प्रोडक्ट यूज़ करें मोरली वो सही है या नहीं है। बट अगर आप प्रोडक्ट को कंज्यूम करोगे तो यूटिलिटी तो आपको मिलेगी। तो यूटिलिटी हमेशा रेशनल होती है, मींस फील किया जा सकता है, एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। रिलेटिव होती है, समय, स्थान या व्यक्ति के अनुसार ये बदलती रहती है। यूटिलिटी के बारे में ज़रूरी नहीं कि ये फ़ायदेमंद ही हो या हानिकारक भी हो सकती है, डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट पर। और इसका मोरलिटी से कोई भी लिंक नहीं है। आप अच्छी वस्तुओं का सेवन करेंगे तो आप मोरली सही है, और अगर आप गंदी वस्तुओं का सेवन करेंगे तो वो मोरली सही नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं यूटिलिटी अप्रोच। यूटिलिटी में दो तरह की अप्रोच होती हैं, एक होती है कार्डिनल और एक होती है ऑर्डिनल। कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल कहती है कि यूटिलिटी
कैन बी मेजर्स इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स, कि यूटिलिटी को डिजिट्स में मेज़र किया जा सकता है। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच बताएगी कि आपने एक चपाती खाई तो उससे आपको 10, 12, 15, 20 कितनी यूटिलिटी मिली, और अगर आपने एक चाय का कप पिया तो उससे आपको डिजिटली कितनी यूटिलिटी मिली, 10, 20, 30 कितनी मिली। तो अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यूटिलिटी कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स, जबकि ऑर्डिनल कहता है कि इसको डिजिट में मेज़र नहीं किया जा सकता। हम केवल एक रैंक बता सकते हैं कि अगर हम 2 या 3 वस्तुओं को कंज्यूम कर रहे हैं तो किससे यूटिलिटी ज़्यादा मिली, किससे कम मिली, बट हम एग्जैक्टली डिजिट में नहीं बता सकते कि कितनी यूटिलिटी मिली। तो ये 2 अप्रोच चलेंगी। कार्डिनल कहता है कि यूटिलिटी को डिजिटल यानी कि संख्याओं में मापा जा सकता है, जबकि ऑर्डिनल कहता है कि यूटिलिटी को संख्याओं में नहीं मापा जा सकता। इस लेसन में हम जो सारी बात करेंगे वो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की बात करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कार्डिनल की बात करेंगे। एंड अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यूटिलिटी कैन बी मेजर्स इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स, यूटिलिटी को संख्याओं में मापा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स अभी हम बात कर रहे हैं कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। हमारा ये जो पूरा का पूरा सेगमेंट है अभी कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच पर टिका हुआ है। एंड अकॉर्डिंग टू कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच वी कैन मेजर द यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स और नंबर्स। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ यूटिलिटी। यूटिलिटी की क्या टाइप्स होती हैं? तो नंबर 1 इनिशियल यूटिलिटी, दैट इज IU, इनिशियल यूटिलिटी, द यूटिलिटी फ्रॉम वेरी फर्स्ट यूनिट विच इज़ कंज्यूम्ड। किसी भी वस्तु की पहली यूनिट कंज्यूम करने से जो यूटिलिटी मिलती है। सपोज आप 3 चपाती खाते हैं, 4 चपाती खाते हैं, बट पहली चपाती से जो आपको यूटिलिटी मिलेगी। सपोज आप 5 रसगुल्ले खाते हैं, बट पहले रसगुल्ले से जो आपको यूटिलिटी मिलेगी। तो यूटिलिटी फ्रॉम वेरी फर्स्ट यूनिट दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। सेकंड आता है टोटल यूटिलिटी, जिसे हम बोलते हैं TU, शॉर्टकट में एब्रिविएशन बोला जाएगा TU, टोटल यूटिलिटी। द सम टोटल ऑफ यूटिलिटी फ्रॉम ऑल द यूनिट्स कंज्यूम्ड, आपने किसी भी वस्तु की जितनी भी यूनिट्स को कंज्यूम किया है उन सब से मिलने वाली जो यूटिलिटी है दैट इज़ कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। फ्रॉम यूटिलिटी फ्रॉम फर्स्ट यूनिट, यूटिलिटी फ्रॉम सेकंड यूनिट, यूटिलिटी फ्रॉम थर्ड यूनिट, करते करते जहाँ भी आप जाएंगे यूटिलिटी ऑफ n दैट इज़ इक्वल टू total utility, the sum total of utility from all the units consumed that is called total utility, और ये भी हमेशा पॉजिटिव होती है। और थर्ड आती है मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे हम बोलते हैं MU, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये मार्जिनल यूटिलिटी। द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू 1 एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम्ड दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। किसी भी वस्तु की एक एक्स्ट्रा यूनिट यूज़ करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज आता है दैट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज आपने 3 चपाती खाई, आपको यूटिलिटी मिल गई 20। जब आपने 4 चपाती खाई तो आपको टोटल यूटिलिटी मिल गई 24, यानी कि 4th यूनिट से आपकी टोटल यूटिलिटी में 4 का चेंज हुआ है। तो 4th जो चपाती है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कितनी होगी? 4 होगी। तो एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से, सपोज आपने पहली चपाती खाई, आपको यूटिलिटी मिल गई 10। आपने जब 2 चपाती खाई, दोनों से मिलकर आपको मिल गई 18। तो दूसरी वाली यूनिट से आपको कितनी मिली? 8 मिली है। तो सेकंड चपाती की जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो 8 होगी। द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू 1 एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। एंड मार्जिनल यूटिलिटी मे बी पॉजिटिव, मे बी 0 और मे बी नेगेटिव। मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू डेल्टा टोटल यूटिलिटी डिवाइडेड बाई डेल्टा Q। क्वांटिटी में चेंज करने से टोटल यूटिलिटी में जो चेंज होता है दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। और इसका एक फॉर्मूला और भी है, मार्जिनल यूटिलिटी
ऑफ n इज इक्वल टू टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ n माइनस 1। यानी कि आपको जिस भी यूनिट की मार्जिन यूटिलिटी निकालनी है उसी यूनिट की टोटल यूटिलिटी में से उससे पीछे वाली यूनिट की टोटल यूटिलिटी लेस कर दो। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 5th यूनिट की मार्जिन यूटिलिटी चाहिए तो 5th की टोटल यूटिलिटी में से आप 4th की टोटल यूटिलिटी लेस कर दो, वो आपको 5th की मार्जिन यूटिलिटी मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर यूटिलिटी 3 तरह की होती है। इनिशियल यूटिलिटी, द यूटिलिटी फ्रॉम वेरी फर्स्ट यूनिट, total utility, the sum total of utility from all the units, and margin utility, the change in total utility due to one extra unit consumed, that is called margin utility। अगर हम बात करें तो इसको हम एक टेबल और डायग्राम से भी शो कर सकते हैं यूटिलिटी, क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है कि इट कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ डिजिट्स और नंबर, तो हम कर सकते हैं ऐसा। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम कोई भी एक आइटम है, कुछ भी है, उसकी कुछ यूनिट को कंज्यूम करेंगे। जब हम पहली यूनिट कंज्यूम करते हैं तो इंडिविजुअली हमें पहली यूनिट से 10 यूटिलिटी मिलती है। जब दूसरी यूनिट उसकी कंज्यूम करते हैं तो यूटिलिटी तो मिलती है बट पहले से कम मिलती है, 8 मिलती है। थर्ड यूनिट से फिर 6 मिलती है, फोर्थ से फिर 4 मिलती है, फिफ्थ से ये 2 मिलती है, सिक्स से फिर ये 0 हो जाती है। यानी कि आपकी आवश्यकता जहाँ संतुष्ट हो जाएगी वहाँ पर प्रोडक्ट से आपको यूटिलिटी मिलनी बंद हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। अगर आप फिर भी 7th यूनिट उसकी कंज्यूम करेंगे तो यूटिलिटी तो मिलेगी बट वो यूटिलिटी आपकी माइनस में चली जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप चपाती खा रहे हैं तो 6 चपाती से आपकी यूटिलिटी 0 हो गई। इट मीन्स अब आपकी भूख शांत हो गई है, अब आपको और कंज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप 7th चपाती भी खाएंगे तो डेफिनेटली यूटिलिटी मिलेगी, वो नेगेटिव मिलेगी, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी तबीयत ख़राब होगी, वो नुकसान करेगी। तो ये जो पहली यूनिट से जो मिला दैट इज़ कॉल्ड इनिशियल यूटिलिटी, ये तो है इनिशियल। अब अगर बात करें टोटल की तो इनका टोटल करते जाओ। पहले से मिली 10, दोनों से मिलाकर मिल गई आपको 18, थर्ड से तीनों से मिलाकर 24 हो गई, फिर ये 28 हो गई, फिर ये 30 हो गई, फिर ये 30 रही और उसके बाद ये 28 हो गई। मतलब ये है कि आप देख रहे हो टोटल यूटिलिटी में इंक्रीज में डिक्रीज बट ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, रहेगी पॉजिटिव। ये बढ़ भी सकती है, ये मैक्सिमम पर पहुँचकर घट भी सकती है। अब अगर हम बात करें मार्जिनल यूटिलिटी की तो मार्जिन यूटिलिटी क्या कहती है? द चेंज इन टोटल यूटिलिटी ड्यू टू 1 एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिन यूटिलिटी। तो पहली चपाती से तो 10 मिलेगी, एक और चपाती कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी में कितना चेंज हो गया? 8। एक और चपाती जो हमने कंज्यूम की तो टोटल यूटिलिटी में चेंज हो गया 6। एक और जब हमने थर्ड से फोर्थ पर गए तो टोटल यूटिलिटी में चेंज हो गया 4। 4 से 5th पर गए तो फिर चेंज हो गया 2, फिर चेंज हुआ 0 और उसके बाद चेंज हो गया -2। और हम यही बात अभी तक कह रहे थे कि मार्जिन यूटिलिटी पॉजिटिव भी हो सकती है, ये 0 भी हो सकती है और ये नेगेटिव भी हो सकती है। इनिशियल यूटिलिटी ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव एज वेल एज टोटल यूटिलिटी ऑल्सो ऑलवेज रिमेन्स पॉजिटिव, बट मार्जिन यूटिलिटी में भी पॉजिटिव, में भी 0 और में भी नेगेटिव। इसी के बेस पर जब हम डायग्राम बनाते हैं, ये डायग्राम है और यहाँ पर हम लेते हैं टोटल यूटिलिटी और यहाँ पर लेते हैं क्वांटिटी। फिर इसी के साथ जब हम दूसरा डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर हम लेते हैं मार्जिन यूटिलिटी और यहाँ पर क्वांटिटी। तो इसी टेबल के बेस पर यहाँ क्वांटिटी टोटल यूटिलिटी, तो टोटल यूटिलिटी का जो कर्व बनेगा वो आपका इस तरह से बन जाएगा। ये है टोटल यूटिलिटी, कहीं पर ये मैक्सिमम भी होगी और उसके बाद ये घटने लग जाएगी। और अगर इसी के बेस पर मार्जिन यूटिलिटी का बनाएंगे तो मार्जिन यूटिलिटी का कर्व, क्योंकि ये तो 0 है, यहाँ से पहली चपाती से होगा 10, तो ये ऐसे करते करते मार्जिनल यूटिलिटी का जो कर्व बनेगा वो इस टाइप में बनेगा। ये मार्जिन यूटिलिटी है और यहाँ पर आप देख रहे हो 6 यूनिट पर मार्जिन यूटिलिटी 0 हो गई है। उससे पहले ये पॉजिटिव है, घट रही है बट है पॉजिटिव, और 6 पर ये क्या हो गई है? 0 हो गई है और उसके बाद ये नेगेटिव भी हो गई है। अगर हम यहाँ पर देखें 7th यूनिट की जब बात करेंगे तो ये -2 में भी आने लग जाएगा, -2। टोटल यूटिलिटी पहले इंक्रीज हो रही है, फिर ये अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है और फिर ये डिक्रीज हो रही है। मार्जिन यूटिलिटी पहले पॉजिटिव है, जहाँ पर टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर है वहाँ पर मार्जिन यूटिलिटी 0 है
और उसके बाद मार्जिनल यूटिलिटी माइनस में हो जाती है। यानी कि जब तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ होती रहेगी तब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव रहेगी। देखो जहाँ तक टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है तब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है। जहाँ पर टोटल यूटिलिटी अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुँच गई वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 आ गई। और जब टोटल यूटिलिटी डिक्रीज़ होने लग गई, जहाँ से मैक्सिमम बाद डिक्रीज़ होने लगी, वहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव आ गई। तो ये होती हैं 3 तरह की यूटिलिटी। हम बात करें कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच की, और इन्होंने क्योंकि मेज़र किया है डिजिट्स में या संख्याओं में, तो 3 तरह की होती है। इनिशियल जो पहली यूनिट से मिलेगी, टोटल जो सबसे मिलाकर जोड़ करके मिलेगी, और मार्जिनल होती है एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करने से टोटल यूटिलिटी में चेंज होता है, दैट इज़ कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी। और इसको हम टेबल से भी शो कर सकते हैं और इसको हम डायग्राम से भी शो कर सकते हैं। टोटल यूटिलिटी करो आप देख रहे हैं, पहले ये इंक्रीज़ हो रहा है, मैक्सिमम पर पहुंचकर फिर डिक्रीज़ हो रहा है, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा ही घट रही है, बट काफ़ी हद तक ये पॉजिटिव है। जहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है वहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाती है, और मैक्सिमम के बाद जब टोटल यूटिलिटी घटने लगती है तो मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव भी हो जाती है।